न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव मार्गी अवस्था में आने के बाद आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 3 गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। मकर राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो शनिदेव का यह मार्गी काल निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आप निगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे कैसे बचना है, इसके लिए हम उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक मार्गी होंगे। तो देखिए, शनिदेव 14 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में मार्गी होंगे और यहाँ पर ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। 29 मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मार्च के बाद से आपके जीवन से शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम शनि की बात करते हैं तो मकर राशि वालों, शनि आपके राशि के स्वामी बनते हैं और धन स्थान के स्वामी बनते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शनि जो है ये बहुत ही धीमी गति से अपनी चाल को पूर्ण करते हैं। लगभग ये एक राशि में ये लगभग 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। इसी वजह से जब भी मकर राशि वालों आपके जीवन में जब सुख आता है तो वह सुख काफ़ी लंबे समय तक टिकता है, लेकिन जब दुख आता है तो वह भी काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी देने वाला होता है, क्योंकि शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, रात्रि, मजदूर वर्ग, जुडिशरी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, ऑयल इंडस्ट्री, इसके अतिरिक्त मेडिकल, टेक्निकल फील्ड से भी जोड़कर देखा जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें शनि की, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके कर्म के अनुसार फल प्रदान करता है। ठीक है, जैसा आप कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही शनिदेव फल प्रदान करते हैं। तो देखिए मकर राशि वालों, शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वर्तमान समय में वह आपके द्वितीय स्थान से हो रहा है और जैसे ही मार्गी होंगे तो सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलेगा। आपका अनुभव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा आपका, साथ ही व्यक्तिगत जीवन में कुछ नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी थी तो जो अभी तक आपके जीवन में हड़बड़ाहट बनी हुई थी, एक भय की स्थिति बनी हुई थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। समस्या का सामना करने की हिम्मत आपके अंदर यहाँ पर शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है यह आपका वाणी स्थान होता है, इस वजह से अगर देखा जाए तो आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी। आप मकर राशि वाले हैं तो ऑलरेडी आपकी जो वाणी होती है, आप स्पष्ट वाणी के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आपको जो बोलना होता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हैं, आप डिप्लोमेसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी बात कहेंगे आप सच बात कहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पसंद नहीं करते। मतलब झूठ आप अगर बोल भी रहे ना तो उसको कुछ समय तक ही आप छिपा सकते हैं। तो इस नेचर के कारण कुछ लोग आपसे दूर हो सकते हैं, कुछ आपके रिलेटिव से दूर हो सकते हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आपके जीवन में कुटुंब में वृद्धि होगी, कुटुंब की स्थिति बेहतर रहने वाली है, घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यह समय आपके निवेश के लिए अच्छा है। अगर आपने पुराने समय में भी कोई निवेश कर रखा था तो उसका अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। हालांकि अब आपको स्पष्ट कर दें कि द्वितीय स्थान आपका धन का होता है, तो आपका अगर माइंडसेट इस तरफ जाता है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा गोचर के आधार पर कि अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर तो आप पैसा बना ले जाएंगे, लेकिन आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कुछ समय बाद जब पैसा आएगा तो इकट्ठा पैसा आप डालेंगे इस समय अवधि के दौरान और वह पैसा डूब जाएगा। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि द्वितीय स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। हालांकि आपके ये लग्नेश हैं तो धन तो ये प्रदान करेंगे, लेकिन अगर आप जल्दबाजी या बहुत कम समय में अमीर बनना चाहते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि धन स्थान में शनि के गोचर करने की वजह से और शनि की 7.5 के अंतिम चरण के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति को लेकर जो भी आपके जीवन में दिक्कतें चल रही थी उसका समाधान 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक अवश्य आपको मिलने वाला है।
इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप स्वयं बहुत अच्छा धन कमाएंगे। शनिदेव आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अब आप देखें कि शनि की जो दृष्टि है ना, शनि की दृष्टि थोड़ी सी निगेटिविटी प्रदान करती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। अब देखें चतुर्थ स्थान आपके सुख का स्थान होता है, ठीक है। आपका जो घर का माहौल होता है, जो घर का इन्वायरमेंट होता है, चतुर्थ स्थान उसको शो करता है। तो कहीं ना कहीं से मकर राशि वालों शनि की जब दृष्टि पड़ रही तो आपको अपने सुखों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, फैमिली के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, फैमिली के लोगों के साथ में कहीं ना कहीं से ट्यूनिंग अच्छी बनानी पड़ेगी। आपके साथ ऐसा होगा घर का थोड़ा सा माहौल जो रहेगा ना वो कहीं ना कहीं से, मुझे माफ कीजिएगा, आपकी वजह से खराब हो सकता है। तो आपको यहां पर ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप ऐसी वाणी का इस्तेमाल ना करें। घर में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आप संभालने का प्रयास करें। थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि आप मैच्योर बनेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। सुख साधनों की अगर हम बात करते हैं तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख अवश्य आपको मिलेगा, है ना। लेकिन अगर इन जगहों पर कुछ गलत कार्य आप करना शुरू कर देते हैं, है ना, इलीगल काम करते हैं, तो फिर आप फंस सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हैं, और अगर वहाँ पर कुछ गलत इन्वॉल्वमेंट में आप जा रहे हैं तो आप बच के रहिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। अगर आप सही मार्ग पर चलते हैं तो शनिदेव की भले ही दृष्टि पड़ रही है, आपके सुख साधनों में ये वृद्धि कराने वाली होगी। हालांकि माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रहने वाली है, माँ को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे, आप नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप कहीं नई जगह पर एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है ना, शनि का गोचर सेकंड हाउस से हो रहा है और शनि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो आप प्रयास कीजिए। हो सकता है कि क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शनि की 7.5 के या ढैया के समय में चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन मकर राशि वालों अब धीरे धीरे करके आपके जीवन में जो पिछले 7 सालों में आपने जीवन को देखा है, जो आपने संघर्ष किया है, उन संघर्षों से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी नॉलेज आपकी बढ़ने जा रही है, अपनी नॉलेज से आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, कंसंट्रेट कर पाएंगे, तो ये स्थिति मैं अच्छी देख रहा हूं। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता रहेगी। देखिए मकर राशि वालों, अष्टम भाव जो है ना, अष्टम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, या आप ऑलरेडी शनि की दशा में चल रहे हैं, ठीक है, या इसके अतिरिक्त आप चंद्रमा की दशा में, तो जब शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आकस्मिक तौर पे कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर हेल्थ इशू आपको दे सकते हैं, चोट चपेट दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि भले ही शनि मार्गी हो रहे हैं, लेकिन आप अपने हेल्थ को लेकर अवेयर जरूर रहिएगा। इसके साथ में आप देखें कि जब अष्टम भाव जो होता है ये आपके ससुराल पक्ष का होता है, तो अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष के कारण पति पत्नी के रिश्तों के बीच में तनाव आ सकता है, थोड़ा सा ससुराल पक्ष से दूरियां बन सकती हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, चीज़ों को मैनेज करना, है ना। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 14 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं और आप देखें कि सप्तम स्थान से नीच के मंगल का गोचर हो रहा है। तो आप देख पाएंगे कि 14 नवंबर से लेकर जनवरी लास्ट तक जीवन साथी में एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जनवरी से लेकर मार्च का जो टाइम होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, है ना। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवसाय में आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल अभी आपको करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कार्य आपके बनेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। सरकारी लोगों के साथ में या वरिष्ठ लोगों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, कार्यस्थल पर कलीग्स का आपको साथ मिलेगा, तो ये स्थिति आपके लिए प्लस में यहां पर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो सीनियर्स होंगे या आपके जो जूनियर्स होंगे उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी देखी जा सकती है। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के चेंज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय चेंज का नहीं है मकर राशि वालों। थोड़ा अभी आप वेट करें, मेहनत करें, है ना, और अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ें। आपके लिए फरवरी 2025 से अच्छा टाइम आएगा जो चेंज के लिए बेहतर होगा, तो आप वहां पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर है, संतान से स्नेह और प्रेम बढ़ने जा रहा है, ये स्थिति बढ़िया है। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान का प्लान करना चाहते हैं,
उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम बना हुआ है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है ना। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे तो ये स्थिति बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, आपके लाभ में वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया कि धन की स्थिति बेहतर है। साथ ही आप देख पाएंगे कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पर है। तो ये आपके लिए प्लस है कि मतलब धन नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका धन बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, कोई ना कोई रास्ता बनेगा जहां से धन आपके लिए आता रहेगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से लाभ होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति है। अगर आपकी एज, अगर आप 28 से नीचे है तो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 28 से आपकी एज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। साथ ही घूमने फिरने का मौका आपको मिलेगा, ट्रेवलिंग करने का अवसर आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि दोस्तों की मदद मिलेगी, ठीक है, लेकिन दोस्तों के किसी भी प्रकार के कार्य में आपको सम्मिलित नहीं होना। हो सकता है कि आपके पास में ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए जहां पे गलत चीजों पर भी दोस्तों का साथ देना पड़े, इससे अपने आप को बाहर आप निकाल लीजिएगा। गेन अच्छा हो रहा है आपके लिए, सारी चीजें बेहतर हैं। प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने जो कहा था कि आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जो 3 बड़ी गलतियां आप कर सकते हैं उसको लेकर। पहली बात तो मकर राशि वालों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, आप फंस गए हैं, ठीक है, आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं, आप मानसिक शांति आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको अपने घर से दूर जाने का प्रयास करना चाहिए, अथवा घर से दूर जाकर काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात यह करना है कि आपको मैंने बताया ना कि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में, किसी की जिम्मेदारी लेने में, किसी की गारंटी लेने में, इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अपने लाइफ को स्मूथ तरीके से आप आगे बढ़ाने का कोशिश करें, अन्यथा पचड़े में आप जरूर फंस जाएंगे। तीसरी बात अगर बात करें तो आप इस टाइम फ्रेम के दौरान भले ही 7.5 उतर रही है, लास्ट स्टेज में है, आपके पास मौके और अवसर आएंगे कर्जा लेने के। कर्ज लेकर लग्जरी ना बढ़ाएं, क्योंकि शनि चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, ठीक है, तो लग्जरी आप कर्ज लेकर ना बढ़ाएं। अगर आप कर्जा लेते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह समय भाग्य वृद्धि देने वाला होगा, पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का मौका मिलेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन मोटापा आपका बढ़ सकता है ना, मानसिक तनाव हो सकता है, टेंशन ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों से स्नेह कीजिए, मतलब जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, और साथ ही जो गरीब मजदूर वर्ग है उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ में अपने बिहेवियर को अच्छा रखिए मकर राशि वालों। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक